सूरह अल-मल, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 60। भला किसने आसमान और जमीन बनाए और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतार, फिर हमने उससे रौनक वाले बाग उगाए। तुम्हारा काम न था कि उनके दरख्त उगाते कि अल्लाह ताला के साथ कोई और भी मौजूद है, बल्कि ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। 61। भला जमीन को ठहरने की जगह किसने बनाया और उसमें नदियां जारी की और जमीन के लिंगर बनाए और दो दरियाओं में पर्दा रखा कि अल्लाह के साथ कोई और भी मौजूद है, बल्कि अक्सर उनमें बेसमझ हैं। 62। भला कौन है जो बेकरार की दा कबूल करता है और बुराई को दूर करता है और तुम्हें जमीन में नाइब बनाता है कि अल्लाह के साथ कोई और मौजूद भी है, तुम बहुत ही कम समझते हो। 63। भला कौन है जो तुम्हें जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता है और अपनी रहमत से पहले कौन खुशखबरी की हवाएं चलाता है कि अल्लाह के साथ कोई और मौजूद है, अल्लाह उनके शर्क करने से बहुत बुलंद है। 64। भला कौन है जो असर नौ खलकत को पैदा करता है फिर इसे दोबारा बनाएगा, और कौन है वो जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी देता है कि अल्लाह के साथ कोई और भी मौजूद है। कह दे अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। 65। कह दे अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई भी गैब की बात नहीं जानता और उन्हें उसकी भी खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। 66। बल्कि आखिरत के मामले में तो उनकी समझ कई गुजरी है, बल्कि वो उससे शक में हैं, बल्कि वो उससे अंधे ही हैं। 67। और काफिर कहते हैं कि क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो गए क्या हम जमीन से निकाले जाएंगे। 68। उसका तो हमसे और हमारे पहले बाप दादा से वादा होता आया है, ये तो सिर्फ पहलों की कहानियां हैं। 69। कह दे तुम जमीन में चल फिर कर देखो कि गुनाहगारों का क्या अंजाम हुआ। 70। और उन पर गम न कर और उनके फरीब करने से तंग दिल न हो। 71। और कहते हैं ये वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। 72। कह दे शायद बाज वो चीजें जिनकी तुम जल्दी करते हो तुम्हारी पैठ के पीछे आ लगी हूं। 73। और बेशक तेरा रब तो लोगों पर फजल करता है लेकिन उनमें से अक्सर शक्र नहीं करते। 74। और बेशक तेरा रब जानता है जो उनके दिलों में पोशीदा है और जो वो जाहिर करते हैं। 75। और आसमान और जमीन में ऐसी कोई पोशीदा बात नहीं जो रोशन किताब में न हो। 76। बेशक ये कुरान बनी इसराइल पर अक्सर उन बातों को जाहिर करता है जिनमें वो अख्तिलाफ करते हैं। 70। और बेशक वो ईमानदारों के लिए हदायत और रहमत है। 78। बेशक तेरा रब उनके दरमियान अपने हुक्म से फैसला करेगा और वो गालिब इल्म वाला है। 79। सो अल्लाह पर भरोसा कर, बेशक तो सिरी हक पर है। इसी अलबत्ता तो मर्दों को नहीं सुना सकता और न बहरों को अपनी पुकार सुना सकता है जब वो पैठ फेर कर लौटें। 81। और न तो इंधों को उनकी गमराही दूर करके हदायत कर सकता है, तो उन्हीं को सुना सकता है जो हमारी आयतों पर ईमान लाएं सो वही मान भी लेते हैं। 82। और जब उन पर वद्दा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते थे। 83। और जिस दिन हम हर अम्मत में से एक गरवा उन लोगों का जमा करेंगे जो हमारी आयतों को झटलाते थे, फिर उनकी जमात बंदी होगी। 84। यहाँ तक कि जब सब हाजिर होंगे कहेगा क्या तुमने मेरी आयतों को झटलाया था, हालांकि तुम उन्हें समझे भी न थे, या क्या करते रहे हो। 85। और उनके जुल्म से उन पर इल्जाम कायम हो जाएगा, फिर वो बोल भी न सकेंगे। 86। क्या नहीं देखते कि हमने रात बनाई ताकि उसमें चीन हासिल करें और देखने को दिन बनाया, अलबत्ता उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। 87। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो जो कोई आसमान में है और जो कोई जमीन में है सब ही घबराएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे, और सब उसके पास आजिज़ होकर चले आएंगे। 88। और तो जो पहाड़ों को जमे हुए देख रहा है ये तो बादलों की तरह उड़ते फिरेंगे उस अल्लाह की कारीगरी से जिसने हर चीज को मजबूत बना रखा है, इसे खबर है जो तुम करते हो। 89। जो नेकी लाएगा सवा से उससे बेहतर बदला मिलेगा और वो उस दिन की घबराहट से भी अमन में होंगे। 90। और जो बुराई लाएगा सो उनके मुँह आग में औंधे डाले जाएंगे, तुम्हें वही बदला मिल रहा है जो तुम करते थे। 91। मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि उस शहर के माल की बंदगी करूं जिसने इसे इज्जत दी है और हर एक चीज इसी की है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फरमाबरदारों में रहूं। 92। और ये भी कि कुरान सुना दूं, फिर जो कोई राह पर आ गया तो वो अपने भले को राह पर आता है, और जो गमराह हवा तो कह दो मैं तो सिर्फ डराने वालों में से हूं।
93 और कह दो सब तारीफ अल्लाह के लिए है, तुम्हें इनकरीब अपनी निशानियां दिखा देगा, पर आन्हें पहचान लोगे और तेरा रब उससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। सूरह अल-क़सस। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 कसम 2 ये रोशन किताब की आयतें हैं। 3 हम तुझे ईमानदारों के फायदे के लिए मूसा और फ़िरौन का कुछ सही हाल सुनाते हैं। 4 बेशक फ़िरौन जमीन पर सरकश हो गया था और वहां के लोगों के कई गरवा कर दिए थे। उनमें से एक गरवा को कमजोर कर रखा था, उनके लड़कों को कत्ल करता था और उनकी लड़कियों को जिंदा रखता था, बेशक वो मफसूम में से था। 5 और हम चाहते थे कि उन पर एहसान करें जो मुल्क में कमजोर किए गए थे, और उन्हें सरदार बना दें और उन्हें वारस करें। 6 और उन्हें मुल्क पर काबिज करें और फ़िरौन, हामान और उनके लश्करों को वो चीज दिखा दें जिसका वो खतर करते थे। 7 और हमने मूसा की मां को हुक्म भेजा कि इसे दूध पिला, फिर जब तुझे उसका खौफ हो तो इसे दरिया में डाल दे, और कुछ खौफ और गम न कर, बेशक हम इसे तेरे पास वापस पहुंचा देंगे और इसे रसूलों में से बनाने वाले हैं। 8 फिर इसे फ़िरौन के घर वालों ने अट्ठा लिया ताकि बालाखिर वो उनका दुश्मन और गम का बाउस बने, बेशक फ़िरौन और हामान और उनके लश्कर खताकार थे। 9 और फ़िरौन की औरत ने कहा, ये तो मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद हमारे काम आए, या हम इसे बेटा बना ली, और उन्हें कुछ खबर न थी। 10 और सुबह को मौसिया की मां का दिल बेकरार हो गया, करीब थी कि बेकरारी जाहिर कर दे, अगर हम उसके दिल को सब्र न देते ताकि इसे हमारे वदे का यकीन रहे। 11 और उसकी बहन से कहा, उसके पीछे चली जा, फिर इसे अजनबी होकर देखती रही और उन्हें खबर न हुई। 12 और हमने पहले से उस पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था, फिर बोली, मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं जो उसकी तुम्हारे लिए परवरिश करें और वो उसके खैर ख्वाह हों। 13 फिर हमने इसे उसकी मां के पास पहुंचा दिया ताकि हस की आंखें ठंडी रहीं और गमगीन न हो, और जान ले कि अल्लाह का वद्दा सच्चा है, लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते। 14 और जब अपनी जवानी को पहुंचा और पूरा तवाना हवा तो हमने इसे हिकमत और इल्म दिया, और हम नीकों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। 15 और शहर में लोगों की बेखबरी के वक्त दाखिल हुआ, फिर वहां 2 शख्सों को लड़ते हुए पाया, ये एक उसकी जमात का था और या दूसरा उसके दुश्मनों में से था, फिर उसने जो उसकी जमात का था अपने दुश्मन पर उससे मदद चाही, तब मूसा ने उस पर मुका मारा, पस उसका काम तमाम कर दिया, कहा, ये तो शैतानी हरकत है, बेशक वो खला दुश्मन और गमराह करने वाला है। 16 कहा है मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, सो मुझे बख्शिश दे, फिर इसे बख्शिश दिया, बेशक वो बख्शिशने वाला मेहरबान है। 17 कहा है मेरे रब, जैसा तूने मुझ पर फजल किया है, फिर मैं गुनाहगारों का कभी मददगार नहीं हूँगा। 18 फिर शहर में डरता इंतजार करता हुआ सुबह को गया, फिर वही शख्स जिसने कल उससे मदद मांगी थी इसे पकार रहा है। मूसा ने उससे कहा कि बेशक तो सिरी गमराह है। 19 फिर जब इरादा किया कि उस पर हाथ डाले जो उन दोनों का दुश्मन था, कहा, है मूसा, क्या तो चाहता है कि मुझे मार डाले, जैसा तूने कल एक आदमी को मार डाला है, तो यही चाहता है कि मुल्क में जबरदस्ती करता फिरे, और तो नहीं चाहता कि असलाह करने वालों में से हो। 20 और शहर के परले सिरे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहा, है मूसा, दरिया वाले तेरे मुतालिक मुशवरा करते हैं कि तज को मार डाली, सो नकुल, बेशक मैं तेरा भला चाहने वाला हूँ। 21 फिर वहां से डरता इंतजार करता हुआ निकला, कहा, है मेरे रब, मुझे जालिम कौम से बचा ले। 22 और जब मदीन की तरफ रुख किया तो कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता बता देगा। 23 और जब मदीन के पानी पर पहुंचा, वहां लोगों की एक जमात को पानी पिलाते हुए पाया, और उनसे बड़े 2 औरतों को पाया जो अपने जानवर रोके हुए खड़ी थीं। कहा, तुम्हारा क्या हाल है? बोली, जब तक चरवाहे नहीं हट जाते हम नहीं पिलाते, और हमारा बाप बूढ़ा बड़ी उम्र का है। 24 फिर उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर साया की तरफ हटकर आया कि, ऐ मेरे रब, तो मेरी तरफ जो अच्छी चीज उतारे मैं उसका मुहताज हूँ। 25 फिर उन दोनों में से एक उसके पास शर्म से चलती हुई आई, कहा, मेरे बाप ने तमही बुलाया है कि तमही भलाई की अजरत दे। फिर जब उसके पास पहुंचा और उसके तमाम हाल बयान किया, कहा, खौफ न कर, तवाज बे इंसाफ कौम से बच आया है। 26 उन दोनों में से एक बोली, है बाप, इसे नौकर रख ले, बेशक बेहतर नौकर जिसे तो रखना चाहे वो है जो जोर आवर अमानतदार हो। 27
कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी उन दोनों बेटियों में से एक का तुझ से नकाह कर दूं उस शर्त पर कि तो 8 बरस तक मेरी नौकरी करे, फिर अगर तो 10 पूरे कर दे तो तेरी तरफ से एहसान है, और मैं नहीं चाहता कि तुझे तकलीफ मैं डालूं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे नेक बख्तों से पाएगा। 28 कहा मेरे और तेरे दरमियान ये वद्दा हो चुका, उन दोनों मददों में से जून सी पूरी कर दूं तो मुझ पर ज्यादती न हो, और अल्लाह हमारे कव्वल पर गवाह है। 29 फिर जब मूसा वो मदद पूरी कर चुका और अपने घर वालों को लेकर चला, कोह तौर की तरफ से एक आग देखी, अपने घर वालों से कहा ठहरो मैंने एक आग देखी है, शायद तुम्हारे पास वहां हो की कुछ खबर या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुमसे इनको 30 फिर जब उसके पास पहुंचा तो मैदान के दाहिने किनारे से बरकत वाली जगह में एक दरख्त से आवाज आई कि ऐ मूसा, मैं अल्लाह जहान का रब हूँ। 31 और ये कि अपनी लाठी डाल दे, फिर जब इसे देखा कि सांप की तरह लहरा रहा है तो मुंह फेर कर अल्टा भागा और पीछे मड़कर न देखा, ऐ मूसा सामने आ और डर नहीं, बेशक तो अमन वालों से है। 32 अपने ग्रीबान में अपना हाथ डाल, वो बगैर किसी अईब के चमकता हवा निकलेगा, और रफा खूफ के लिए अपना बाजू अपनी तरफ मिला, सो तेरे रब की तरफ से फरौन और उसके सिरदारों के लिए ये 2 संधि हैं, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। 33 कहा है मेरे रब, मैंने उनके एक आदमी को कत्ल किया है, बस मैं डरता हूँ कि मुझे मार डालेंगे। 34 और मेरे भाई हारून की जुबान मुझसे ज़िया रवान है, इसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तसदीक करे कि उनका, मैं डरता हूँ कि वो मुझे झटलाएंगे। 35 फरमाया हम तेरे बाजों को तेरे भाई से मजबूत कर देंगे और तुम्हें गलबा देंगे, फिर वो तुम तक पहुंच नहीं सकेंगे, हमारी निशानियों के सबब से तुम और तुम्हारे ताबादार गालिब रहेंगे। 36 फिर जब मूसा उनके पास हमारी खली निशानियां लेकर आया तो कहने लगे कि ये तो महज एक बनाया हवा जादू है, और हमने इसे अपने पहले बाप दादा से सुना ही नहीं है। 37 और मूसा ने कहा मेरा रब खूब जानता है जो उसकी तरफ से हदायत लेकर आया है और जिसके लिए आखिरत का घर है, बेशक जालिम नजात नहीं पाएंगे। 38 और फरौन ने कहा ऐ सिरदारो, मैं नहीं जानता कि मेरे सवा तुम्हारा और कोई मौबूद है, बस ऐ हामान तो मेरे लिए गारा पकवा, फिर मेरे लिए एक बुलंद महल बनवा कि मैं मूसा के खुदा को जानकूं, और बेशक मैं इसे झूठा समझता हूँ। 39 और उसने और उसके लश्करों ने जमीन पर नाहक तकबर किया और ख्याल किया कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आई आगे। 40 फिर हमने इसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया, फिर उन्हें दरिया में फेंक दिया, सो देख लो जालिमों का क्या अंजाम हुआ। 41 और हमने उन्हें पेशवा बनाया, वो दोस्त की तरफ बुलाते थे और क़यामत के दिन उन्हें मदद नहीं मिलेगी। 42 और हमने उस दुनिया में उनके पीछे लांत लगा दी और वो क़यामत के दिन भी बदहालों में होंगे। 43 और हमने मूसा को पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद किताब दी थी जो लोगों के लिए बेनाई और हदायत और रहमत थी ताकि वो समझी। 44 और तुम गरीबी जानिब नहीं थे जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा और न उस वाक़या को देखने वाले थे। 45 लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की, कुरान पर मदद दराज गुजारी, औरतों मदीन वालों में नहीं रहता था कि उन्हें हमारी आयतें सुनाता, लेकिन हम रसूल भेजते रहे। 46 और तो तौर के किनारे पर न था जब हमने आवाज दी, लेकिन तेरे रब का ये अनाम है ताकि उन लोगों को डराए जिनके पास तुझ से पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो नसीहत हासिल करें। 47 और अगर ये बात न होती कि उनके अपने ही माल के सबब से उन पर मुसीबत नाज़िल हो जाए, फिर कहते हैं हमारे रब, तूने हमारे पास रसूल क्यों न भेजा ताकि हम तेरे हुक्मों की ताबादारी करते और ईमान वालों में होते। 48 फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक़ पहुंचा तो कहने लगे क्यों नहीं दिया गया जैसा मौसी को दिया गया था, क्या उन्होंने उस चीज़ का इनकार नहीं किया था जो मूसा को उससे पहले दी गई थी। कहने लगे दोनों जादूगर आपस में मुवाफिक हैं, और कहा हम किसी को भी नहीं मानते। 49 कह दो बस अल्लाह के हाथ से कोई ऐसी किताब लाओ जो उन दोनों से हदायत में बढ़कर हो कि मैं उस पर चलूं अगर तुम सच्चे हो। 50 फिर अगर तुम्हारा कहना न माने तो जान लो कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के ताबा हैं, और उससे बढ़कर कौन गमराह होगा जो अल्लाह की हदायत छोड़कर अपनी ख्वाहिशों पर चलता हो, बेशक अल्लाह जालिम कौम को हदायत नहीं करता। 51 और अलबत्ता हम उनके पास हदायत भेजते रहे ताकि वो नसीहत हासिल करे। 52 जिन लोगों को हमने उससे पहले किताब दी है वो उस पर ईमान लाते हैं।
53 और जब उन पर पढ़ा जाता है कहते हैं हम उस पर ईमान लाए, हमारे रब की तरफ से ये हक है, हम तो इसे पहले ही मानते थे। 54 ये वो लोग हैं जिन्हें उनके सब्र की वजह से दुगना बदला मिलेगा और भलाई से बुराई को दूर करते हैं और जो हमने इन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। 55 और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं हमारे लिए हमारे एमाल तुम्हारे लिए तुम्हारे एमाल तुम पर सलाम हो, हम बेसमझों को नहीं चाहते। 56 बेशक तो हदायत नहीं कर सकता जिसे तो चाहे, लेकिन अल्लाह हदायत करता है जिसे चाहे और वो हदायत वालों को खूब जानता है। 57 और कहते हैं अगर हम तेरे साथ हदायत पर चली तो अपने मुल्क से अचक लिए जाएं, क्या हमने उन्हें हरम में जगह नहीं दी? जवाम का मकाम है जहां हर किस्म के मेवों का रज़्क़ हमारी तरफ से पहुंचाया जाता है, लेकिन अक्सर उनमें से नहीं जानते। 58 और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपने सामान आइश पर नाज़ा थे, सो ये उनके घर हैं कि उनके बाद आबाद नहीं हुए मगर बहुत कम उराम ही वारस हुए। 59 और तेरा रब बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले जो उन्हें हमारी आयतें पढ़ कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर उस हालत में कि वहां के बाशिंदे जालिम हों। 60 और जो चीज़ तुम्हें दी गई है वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और उसकी ज़ैनत है, जो चीज़ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर और बाकी रहने वाली है, क्या तुम नहीं समझते? 61 फिर क्या वो शख्स जिससे हमने अच्छा बदला किया हो सो वो इसे पाने वाला भी हो उसके बराबर है जिसे हमने दुनिया की जिंदगी का फायदा दिया, फिर वो क़यामत के दिन पकड़ा हुआ आएगा। 62 और जिस दिन उन्हें पुकारेगा पर कहेगा मेरे शरीक कहाँ हैं जिनका तुम दिदवी करते थे। 63 जिन पर इल्ज़ाम कायम होगा वो कहेंगे ए रब हमारे, वो यही हैं जिन्हें हमने बहकाया था, उन्हें हमने गुमराह किया था जैसा कि हम गमराह थे, हम तेरे रो बरो बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। 64 और कहा जाएगा अपने शरीकों को पकारो, फराने पकारेंगे तो वो उन्हें जवाब न देंगे और आज़ाब देखेंगे, काश ये लोग हदायत पर होते। 65 और जिस दिन उन्हें पुकारेगा फिर कहेगा तुमने पैगाम पहचाने वालों को क्या जवाब दिया था। 66 फिर उस दिन उन्हें कोई बात नहीं सोचेगी, फिर वो आपस में भी नहीं पूछ सकेंगे। 67 फिर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए सो उम्मीद है कि वो नजात पाने वालों में से होगा। 68 और तेरा रब जो चाहे पैदा करता है और जिसे चाहे पसंद करे, उन्हें कोई अख्तियार नहीं है, अल्लाह उनके शर्क से पाक और बरतर है। 69 और तेरा रब जानता है जो उनके सीनों में पोशीदा है और जो जाहिर करते हैं। 70 और वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं, दुनिया और आखिरत में इसी की तारीफ है और इसी की हुकूमत है और तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। 71 कह दो भला ये तो बताओ अगर अल्लाह तुम पर हमेशा के लिए क़यामत तक रात ही रहने दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा मबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी लाए, क्या तुम सुनते नहीं हो? बेहतर कह दो भला ये तो बताओ अगर अल्लाह तुम पर हमेशा के लिए क़यामत तक दिन ही रहने दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा मबूद है जो तुम्हारे लिए रात लाए जिसमें आराम पाओ, क्या तुम देखते नहीं हो? 73 और आस ने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया ताकि तुम उसमें आराम पाओ और अपने रब का फजल तलाश करो और ताकि तुम शक्र करो। 74 और जिस दिन उन्हें पुकारेगा फिर कहेगा वो कहाँ हैं जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे। 75 और हम हर अमत में से एक गवाह निकाल कर लाएंगे, फिर कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो, तब जान लेंगे कि सच्ची बात अल्लाह ही की थी और जो झूठ बनाया करते थे उनसे जाता रहेगा। 76 बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उन पर अकड़ने लगा और हमने इसे इतने खजाने दिए थे कि इसकी कंजियां एक ताकतवर जमात को अठानी मुश्किल होती। जब उसे उसकी कौम ने कहा इतरा मत, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। 70 और जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत का घर हासिल कर और अपना हिस्सा दुनिया में से न भूल और भलाई कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और मुल्क में फसाद का ख्वाह न हो, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। 78 कहा ये तो मुझे एक हनर से मिला है जो मेरे पास है, क्या इसे मालूम नहीं कि अल्लाह ने उससे पहले बहुत सी अम्मतें जो उससे क़व्वत में बढ़कर और जमीयत में ज्यादा थीं हलाक कर डाली हैं, और गुनाहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। 79 अपनी कौम के सामने अपने ठाठ से निकला, जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे कहने लगे काश हमारे लिए भी वैसा होता जैसा कि कारून को दिया गया है, बेशक वो बड़े नसीब वाला है।
اسی اور علم والوں نے کہا تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کیا، مگر صبر کرنے والوں سوا نہیں ملا کرتا۔ 81 پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کی ایسی کوئی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ سے بچا لیتی اور نہ وہ خود بچ سکا۔ 82 اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبہ کی تمنا کرتے تھے آج صبح کو کہنے لگے کہ ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا ہے۔ کافر نجات نہیں پا سکتے۔ 83 یہ آخرت کا گھر ہم انہیں کو دیتے ہیں جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ 84 جو بھلائی لے کر آیا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آیا پس برائیاں کرنے والوں کو وہی سزا ملے گی جو کچھ وہ کرتے تھے۔ 85 جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں لوٹنے کی جگہ پھر لائے گا، کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے اور کون سری گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ 86 اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی مہربانی ہوئی، پھر تم کافروں کی طرفداری نہ کرنا۔ 87 اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے کہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے رب کی طرف بلا اور مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہو۔ 88 اور اللہ کے ساتھ اور کسی معبود کو نہ پکار اس کے سوا، اور کوئی معبود نہیں اس کی ذات کے سوا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ سورہ العنکبوت۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 1 الم 2 کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ 3 اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ 4 کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ 5 جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ 6 اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ 7 اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ 8 اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک بنائے جسے تو جانتا بھی نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، تم سب نے لوٹ کر میرے ہاں ہی آنا ہے، تب میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ 9 اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ 10 اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور کیا اللہ جہان والوں کے دلوں کی باتوں سے اچھی طرح واقف نہیں ہے؟ 11 اور البتہ اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو ایمان لائے، اور البتہ منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ 12 اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ 13 اور البتہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور کتنے بوجھ، اور البتہ قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا ان باتوں کے متعلق جو وہ بناتے تھے۔ 14 اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پھر وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ 15 پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ 16 اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ 17 تم اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹ بناتے ہو، جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، سو تم اللہ ہی سے روزی مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ 18 اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے بہت سی جماعتیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو بس کھول کر پہنچا دینا ہی ہے۔ 19 کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔
20 कह दो मुल्क में चलो फिरो फिर देखो कि उसने किस तरह मुखलूक को पहली दफा पैदा किया, फिर अल्लाह आखिरी दफा भी पैदा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 21 जिसे चाहेगा आजाब देगा और जिस पर चाहे रहम करेगा और इसी की तरफ लौटाए जाओगे। 22 और तुम जमीन और आसमान में आज नहीं कर सकते और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। 23 और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों और उसके मिलने से इनकार किया वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 24 फिर उसकी कौम का उसके सिवा और कोई जवाब न था कि इसे मार डालो या जला डालो, फिर अल्लाह ने इसे आग से नजात दी, बेशक उसमें उनके लिए निशानियां हैं जो ईमानदार हैं। 25 और कहा तुम अल्लाह को छोड़कर बतों को लिए बैठे हो, तुम्हारी आपस की मोहब्बत दुनिया की जिंदगी में है, फिर क़यामत के दिन एक दूसरे का इनकार करेगा और एक दूसरे पर लांत करेगा और तुम्हारा ठिकाना आग होगा और तुम्हारे लिए कोई भी मददगार न होगा। 26 फिर उस पर लोट ईमान लाया और इब्राहीम ने कहा बेशक मैं अपने रब की तरफ हजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। 27 और हमने इसे इसहाक और याकूब अता किया और उसकी नस्ल में नबूवत और किताब मक़र्र कर दी और हमने इसे उसका बदला दुनिया में दिया और वो आखिरत में भी अलबत्ता नीकों में से होगा। 28 और लोट को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा कि तुम वो बेहियाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। 29 क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और तुम डाके डालते हो और अपनी मजलिस में बुरा काम करते हो, फिर उसकी कौम के पास उसके सिवा कोई जवाब न था कि तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ अगर तो सच्चा है। 30 कहा है मेरे रब उन शरीर लोगों पर मेरी मदद कर। 31 और जब हमारे भेजे हुए इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए कहने लगे हम उस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, यहाँ के लोग बड़े जालिम हैं। 32 कहा उसमें लोट भी है, कहने लगे हम खूब जानते हैं जो उसमें है, हम लोट और उसके कनबा को बचा लेंगे मगर उसकी बीवी वो पीछे रह जाने वालों में होगी। 33 और जब हमारे भेजे हुए लोट के पास आए तो इसे उनका आना बुरा मालूम हुआ और तंगदिल हुए फरिश्तों ने कहा खौफ न कर और गम न खा, बेशक हम तुझे और तेरे कनबा को बचा लेंगे मगर तेरी बीवी पीछे रहने वालों में होगी। 34 हम सब बस्ती वालों पर उस लिए की बदकारी करते रहे हैं, आसमान से आजाब नाज़िल करने वाले हैं। 35 और हमने अक्लमंदों के लिए उस बस्ती का निशान नजर आता हवा छोड़ दिया। 36 और मदीन के पास उनके भाई शुएब को भेजा, पस कहा है मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो और क़यामत के दिन की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद न मचाओ। 37 सो उन्होंने इसे झुठलाया तब उन्हें ज़ल्ज़ला ने आ पकड़ा, फिर वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। 38 और हमने आद और समूद को हलाक किया और तमही उनके कुछ मकानात भी दिखाई देते हैं और शैतान ने उनके एमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए और उन्हें राह से रोक दिया, हालांकि वो समझदार थे। 39 और क़ारून और फ़रौन और हमान को हलाक किया और अलबत्ता उनके पास मूसा निशानियां भी लेकर आए थे, फिर उन्होंने मुल्क में सरकुशी की और वो भाग कर न जा सके। 40 फिर हमने हर एक को उसके गिना पर पकड़ा, फिर किसी पर तो हमने पत्थरों का मीना बरसाया और उनमें से किसी को कड़क ने आकड़ा और किसी को उनमें से जमीन में धंसा दिया और किसी को उनमें से गर्क कर दिया, और अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करे लेकिन वही अपने ऊपर जुल्म किया करते थे। 41 उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा हमायत बना रखे हैं, मकड़ी की सी मिसाल है जिसने घर बनाया और बेशक सब घरों से कमजोर घर मकड़ी का है, काश वो जानते। 42 बेशक अल्लाह जानता है जिसे वो उसके सिवा पकारते हैं और वो गालिब हिकमत वाला है। 43 और ये मिसालें हैं जिन्हें हम लोगों के लिए बयान करते हैं और उन्हें वही समझते हैं जो इल्म वाले हैं। 44 अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को मुनासिब तौर पर बनाया है, बेशक उसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है।